हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर ऑन यूट्यूब और फेसबुक पे भी लिंगुअल क्लासेस इंग्लिश बाइलिंगुअल सर पे आप इस ऑनलाइन एसटी की डिस्कशन को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये डिस्कशन नंबर 17 है ऑनलाइन का। और इसकी स्टार्टिंग की लिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं है तो सजेशन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे लिंक देख लीजिएगा, ठीक है। और पहले उसको, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो नए लोग हों वो उस पूरे वीडियो को कॉपी कर लें, ठीक। और क्या बोलते हैं, सॉरी मतलब जो पूरा टेस्ट है पीडीएफ फॉर्म में है उसको पूरा डाउनलोड कर लें, फोटोकॉपी करा के आराम से बैठ के आप फिजिकली उसको करिए और फिर इस डिस्कशन को अटेंड करिए, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स पे लिखा हुआ था, द स्टूडेंट्स आर इन अ ग्रेट डैश ऑफ देयर टीचर्स। क्या आंसर लगाया आपने? इसका आंसर वैसे आपको दे दिया गया था, तो ये आंसर लगा है आंसर नंबर 2, ठीक। और ये क्यों 2 लगा है वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ फटाफट में, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली एक फ्रेज होता है साथियों, देखिए, एक फ्रेज होता है इन और ऑफ, ठीक। क्या फ्रेज होता है? इन और ऑफ, ठीक। सीधा लिख देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। इन और ऑफ मैं लिखाता हूँ। तो साथियों ये फ्रेज होता है इन और ऑफ, ठीक। और का मतलब जाता है रिस्पेक्ट प्लस थोड़ा सा भय, ठीक। ठीक, सम्मान और भय का मिला जुला मिश्रण को हम लोग बोलते हैं ऑ, AWE, ठीक। तो एक फ्रेज होता है इन, ऑ से पहले प्रेपोजिशन इन और ऑ के बाद प्रेपोजिशन ऑफ, इन ऑ ऑफ, यानी के प्रति डर और सम्मान। क्या मीनिंग रहता है? के प्रति डर और सम्मान। तो ये फ्रेज क्योंकि इन भी आ चुका है, आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप ग्रेट लगा है बीच में एडजेक्टिव, कोई बात नहीं, और ऑ के बाद में ऑफ लगा हुआ, यानी इन भी आ गया है, ऑफ भी आ गया, बीच में ऑ आ जाएगा। और सेंटेंस का मीनिंग हो गया द स्टूडेंट्स आर इन ए ग्रेट ऑ ऑफ देयर टीचर्स, यानी छात्र जो है वो अपने टीचर का बहुत ज़्यादा सम्मान और थोड़ा सा भय भी करते हैं, ठीक। ये मतलब निकल के आ रहा है। ये एक्चुअली एक क्या है, ये एक फ्रेज है, एक टर्म है, इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक। और ये ऐसे आएगा इन और ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक, ठीक। तो ये तो आपने पकड़ लिया होगा। इसमें जो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है वॉज बीटन, ठीक। वॉज बीटन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वॉज बीटन हमसे कह रहा है कि ये पैसिव है, तो उसके नीचे आप पैसिव लिख दीजिए। द सर्वेंट वॉज बीटन, सर्वेंट को बीट किया गया था, ठीक, थ्रू हिज मास्टर, बस यही गलती हो गई, आप समझ गए होंगे। बाय हिज मास्टर हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाएगा पैसिव में वो बाय लगेगा, या ये कहिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाएगा उसके लिए बाय, और जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाएगा उसके लिए विद लगता है, ठीक। तो बाय प्लस पर्सन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, और विद प्लस थिंग, ठीक। एग्जाम्पल हो गया, इसी को ले लेते हैं सेंटेंस को। अनिल वॉज बीटन बाय सुनील बाय स्टिक, ठीक। छोटा लिखा वैसे, बाय अ स्टिक लिखो तो बेटर रहेगा। अनिल वॉज बीटन बाय सुनील, ठीक, बाय स्टिक, ठीक। जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया वो अनिल, वो सुनील है, ठीक। तो उसके पहले क्या लग गया? बाय लग गया। और जिस वस्तु के पहले कार्य किया, जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया गया वो, सॉरी, अनिल वॉज बीटन बाय सुनील विद स्टिक, ठीक। जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया गया उसके लिए विद लग गया, ठीक है। सॉरी, इसके लिए वेरी सॉरी जो मैंने लिखवाया था आपको। आइए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। तो इसलिए यहाँ पे गलती क्या होगी, देखिए, मास्टर, द सर्वेंट वॉज बीटन बाय हिज मास्टर, ठीक, बाय हिज मास्टर हो जाएगा ये,
क्योंकि मास्टर व्यक्ति है और विद अ स्टिक, स्टिक वो वस्तु है जिसके द्वारा कार्य किया गया। तो स्टिक के नीचे लिख दो थिंग और विद को गोला लगा दो, और मास्टर के नीचे लिख दो पर्सन और थ्रू के ऊपर सर्कल कर दीजिए। थ्रू हट के वहाँ पे क्या लग जाएगा, ठीक, सॉरी एरर बतानी थी, तो एरर हमारे थ्रू हिज मास्टर गलत है, थ्रू की बजाय यहाँ पे बाय हिज मास्टर होना चाहिए था, मास्टर के द्वारा उसको मारा गया और एक छड़ी की सहायता से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की इसलिए आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3 थ्रू हिज मास्टर के बजाय बाय हिज मास्टर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस बार कह रहा अंडरलाइंड पोर्शन में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन है मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री, आप देख सकते हैं मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड, हा, वही चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 2 में हो रही थी वही चीज़ साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में भी हो रही है। ठीक, क्या मैनी एक्सीडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और एट द फैक्ट्री ये सूचना हो गई, एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री पे, और सब्जेक्ट आया था तो इसका वर्ब आया आर कॉज्ड। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आपको पता ही होगा मैनी, ठीक, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, और जाहिर सी बात है अगर नाउन प्लूरल होगा प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैनी के बाद में नाउन भी प्लूरल आएगा, और जाहिर सी बात है अगर नाउन ही प्लूरल होगा यानी सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड, ठीक, आर लगा हुआ देखिए प्लूरल हो गया, आर कॉज्ड, और सेंटेंस पैसिव में चला गया 2 नंबर की तरह, आर कॉज्ड। ठीक, और जाहिर सी बात है फिर वही कहानी हो गई, आर कॉज्ड बाय होना चाहिए था। साथियों देखिए एग्जामिनर ने घुमाया इस बार, आर कॉज्ड बाय, लेकिन बाय यहाँ पे आ रहा है नंबर 3 में, लेकिन वर्ब सिंगुलर लग गया है, जबकि मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, यानी इज तो आ ही नहीं सकता है, तो पहला कट, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया। ठीक, और जाहिर सी बात है जो लिखा है आर कॉज्ड ऑफ, तो कोई मतलब नहीं है, वो या तो बाय आएगा या, ठीक, ओ बाय का रिप्लेसमेंट देखिए 1 नंबर पे क्या आया है, आर कॉज्ड। कई एक्सीडेंट्स फैक्ट्री पे आर कॉज्ड होते हैं या किए जाते हैं बिकॉज ऑफ, के कारण। आप जानते हैं अच्छी तरह से बिकॉज ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, के कारण। ठीक, फटाफट लिख रहा हूं साथियों में क्योंकि समय की कुछ कमी है। बिकॉज ऑफ का मतलब हो जाता है के कारण। ठीक है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ का डिफरेंस है वो किसी और दिन। तो ये आंसर आ गया हमारा, आंसर नंबर 1 पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड, ठीक, आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के कारण होते हैं, हु डोंट रीड वार्निंग साइंस, जो वार्निंग साइन, चेतावनी के साइंस को डू नॉट रीड, को नहीं पढ़ते हैं। ठीक, हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम। ठीक, देखिए साथियों ऑफ हो गया प्रपोजिशन, आइसक्रीम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो सब्जेक्ट क्या बचा, द ओरिजिन, और द ओरिजिन का मतलब ये हो गया आरंभ, शुरुआत, उद्गम, उद्भव। द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक, डेट यहाँ पे एज वर्ब आ रहा है, और क्योंकि ओरिजिन हमारा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब पे V5, सिंगुलर वर्ब V5, सिंगुलर वर्ब V5, या उल्टा बोले V5 लगा है तो वर्ब सिंगुलर होना आवश्यक है। डेट्स बैक, डेट यहाँ पे एज वर्ब, डेट्स बैक यानी डेट का मतलब है तिथि, इसकी है बैक। ठीक, ओहो हो, और यहाँ भी एक फ्रेज लग रहा है साथियों, इसलिए आपकी गलती नहीं है अगर आपने इसको सही नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख करके जल्दी से। ये भी फ्रेज होता है जैसे इन ऑफ आया था, वैसे ये फ्रेज आता हमारा डेट बैक टू। ठीक, डेट बैक टू, डेट यहाँ पे एज वर्ब के रूप में आता है, जाहिर सी बात है ये एडवर्ब बन जाएगा। ठीक, और इसके साथ में प्रपोजिशन टू लग जाता है, डेट बैक टू, जिसका मतलब है पीछे, इसकी तिथि निकलती है, निकलती थी, यानी इसकी तिथि निकली थी। ठीक, तो इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का उद्भव डेट बैक की तिथि निकलती थी नियरली हाफ अ सेंचुरी, यानी आधी शताब्दी पहले। ठीक, इसकी तिथि निकली थी यानी तब इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये फ्रेज याद कर लेना, डेट बैक
2 इन और ऑफ। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 5 पे आते हैं साथियों। ठीक है, जो वोकैबुलरी है उसको फटाफट करेंगे। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, नाम से ही क्लियर है, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करेंगे, सेम फेदर। सेम फेदर का मतलब ये हो गया वैसा ही आपका वैसा ही, ठीक, सेम फेदर का मतलब हो गया हमारा वैसा ही पक्षी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये, चलो उसको मैं सीधा कर दूंगा अभी, एक मिनट। तो साथियों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखते हैं हम लोग। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, सेम फेदर का मतलब हो गया वैसा ही पंख। तो इसका आंसर हो गया, आप आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4, पीपल विथ सेम सिमिलर कैरेक्टर। ऐसे लोग जिनका नेचर, कैरेक्टर, जिनका चरित्र, जिनका मेल जोल, जिनका स्ट्रक्चर एक सा हो, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से। एक ही, इसको हिंदी बोलेंगे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक, चोर चोर मौसरी भाई थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इफ देयर इज नो नीड टू। अच्छा ठीक है, इंप्रूवमेंट का है फॉर हर। ठीक, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके लिए। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को आगे डाल देता है। ठीक, चलिए, सब्जेक्ट आ रहा है मनी। ठीक, मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। ठीक, मीन्स टू एन एंड एक फ्रेज होता है साथियों, एक मिनट, मीन्स टू एन एंड। मीन्स टू एन एंड। ठीक, और मीन्स टू एन एंड का मतलब ये हो गया, ठीक, कि क्या बोलते हैं, यानी एक माध्यम है किसी अंत तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग हो गया फॉर हर, उसके लिए। मनी इज ओनली, पैसा केवल है, द मीन्स, पैसा केवल है, द मीन्स, वह साधन, टू एन एंड, जो उसको एक अंत की ओर, एक परिणाम की ओर ले जाता है, यानी पैसे केवल एक परिणाम की ओर जाने का एक साधन है। नंबर 7, ग्लूमी। ग्लूमी का एंटोनिम बताना है, ये कह रहा है। ग्लूमी का मतलब हो गया बहुत ही दुखद, बहुत ही डल। ठीक, यानी 1-3 इसकी मीनिंग हो जाएंगे साथियों। ग्लूमी, क्लाउडी, बादल वाला, यानी बहुत ही हल्का, बहुत ही यानी सूरज जब नहीं आता है। और डल का मतलब हो गया बहुत ही फीका। ठीक, बहुत ही फीका। और ब्राइट इसका उल्टा हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं द वेदर इज़ वेरी ग्लूमी, यानी मौसम बड़ा ही ग्लूमी है, यानी बड़ा ही क्या बोलते हैं, मौसम बड़ा ही जो है वो ग्लूमी है, यानी बहुत ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आंसर नंबर 2, द वेदर इज़ वेरी ब्राइट सनी। ब्राइट, सनी, चीयरफुल, ये 3 सिनोनिम आप इसके लिख सकते हैं साथियों फिलहाल, है ना। ब्राइट, सनी, चीयरफुल। ठीक, तीनों का मतलब हो गया ब्राइट, सनी, सूरज वाला, यानी धूप खिली हुई है, और चीयरफुल का मतलब बहुत ही खुशनुमा। ये तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और बाकी मीनिंग आपको पता ही होंगे। ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, लोभी। नंबर 8, द वूंड ऑन हर हैंड, द वूंड, चोट, ऑन हर हैंड, और अंडरलाइंड सेगमेंट है इज नाउ हील। तो ये तो आपने कैच कर ही लिया होगा भैया। देखिए, सब्जेक्ट है वूंड और वर्ब है इज, बिल्कुल सही है, वूंड इज। ठीक, लेकिन गलती क्या होगी साहब, नाउ हो गया हमारा प्रेपोजिशन। आइए यहाँ से पकड़ते हैं इसको, इज नाउ हील, यानी ये आ रहा है एज हेल्पिंग वर्ब और ये आ रहा है एज मेन वर्ब, और ये बन गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, एडवर्ब। और गलती क्या होगी साहब, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओहो, इन 5 हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेरे साथियों जो मेन वर्ब आएगा भैया, वो हील V1 हो गया है। बस यही गलती हो गई। ठीक, इन 5 हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है वो क्या होगा, या तो V3 या V4, आइदर वी वर्ब का 3rd फॉर्म या वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है,
ST है, इसलिए फटाफट मैं बता रहा हूँ, बस रिवाइज कराता जा रहा हूँ, ठीक। थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, यहाँ आ रहा फर्स्ट फॉर्म, यानी ये यहाँ पे गलत लग गया है। अब सवाल ये है कि आंसर क्या आ जाएगा। द वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील कम्प्लीटली, यानी क्लियर है, पैसिव में चला गया। सॉरी, इसका आंसर ओहो, देखिए एक समस्या और हो गई साथियों। आप कह सकते हैं कि ग्रामर के हिसाब से हैज़ नाउ, सॉरी पहला तो गलत ही हो गया। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, हैज़ हैव हैड के बाद तो सिर्फ थर्ड फॉर्म आ सकता है, और ING, देखिए हीलिंग ING, ये तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, तो हैज़ हैव हैड के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए 1 कट गया, ठीक। और इज़ नाउ हील्ड और इज़ हीलिंग नाउ, 3 और 4 में डाउट है। अब आप बताइए 3 लगाएंगे या 4 लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा आखिरी वर्ड पे, सेंटेंस पूरा पढ़ना चाहिए, कंप्लीटली, पूरी तरह से, ठीक। 3 कहता है इज़ नाउ हील्ड, पूरी तरह से ठीक हो गया है, और इज़ हीलिंग, पूरी तरह से ठीक हो रहा है। भाईजान अगर आप कंप्लीटली कह रहे हैं तो उसका मतलब काम 100% हो चुका है। अगर काम 100% हो चुका है तो फिर ING कैसे लगेगा। ING का मतलब है काम चल रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर, ठीक, 3, इज़ नाउ हील्ड, हो गया है, ठीक, काम पूरा हो गया है, ठीक है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, इमेंस, बहुत ज़्यादा, इसका बताना है सिनोनिम। इमेंस बहुत ज़्यादा, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट का मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है ना। फटाफट नोट करते जाना, आंसर नोट कर, जो चीज़ नहीं मालूम है नोट करते जाओ, रिवाइंड करते जाओ, दोबारा देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। मैं इसीलिए फास्ट बता रहा हूँ, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फिर दोबारा से देख लो वीडियो को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। सिनोनिम चाहिए, डल, ऊपर भी आ चुके हैं, फीका। माइन्यूट, सूक्ष्म, बारीक, ठीक। 1 मिनट तो हो गया, मिनट, सेकंड, आवर, और माइन्यूट का दूसरा मीनिंग बहुत ही अति सूक्ष्म, बारीक। फाइन, FINE, इसका मीनिंग रहता फाइन, यानी बहुत ही, फाइन का मतलब बहुत ही छोटा छोटा, बारीक, महीन। और चौथा मैसिव, बहुत बड़ा, मैसिव, ह्यूज, ठीक, जाइगेंटिक, ठीक है साथियों। इसके सिनोनिम हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, जो ST देते रहते हैं, ठीक। ह्यूज और 2-3 लिख लेता हूँ मैं बस, जाइगेंटिक, ठीक है। और वैसे तो बहुत ह्यूमंगस हो गया और कोलोसल हो गया, ठीक, और कई सारे आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 ही लिखा रहा हूँ यहाँ पे। ह्यूज बहुत ज़्यादा, जाइगेंटिक, जायंट यानी विशालनुमा, बहुत बड़ा, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इमेंस एक एडजेक्टिव होता है, ठीक, किसी नाउन के बारे में बताता है, क्वांटिटी बता रहा है नाउन की। इमेंस नॉलेज यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज, और मैसिव नॉलेज का मतलब भी हो गया। मैसिव वैसे हम लोग नॉलेज के लिए जनरली यूज़ नहीं करते, लेकिन मैसिव मतलब मास, मास का मतलब हो गया एक बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक। तो मैसिव, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, ठीक है। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। देखिए ये अनटिल अनलेस वाले क्वेश्चन में आप उल्टा चले तो बेटर रहेगा, ठीक। यू विल नॉट, मैं इसको यहां से लिखता हूं, देखिए तो आप आराम से कैच कर लेंगे, ठीक है, सेकंड्स में पकड़ लेंगे आप इसको। यहां लिख देता हूं मैं इसको, सॉरी। इस सेंटेंस को अगर हम लोग उल्टा पढ़ लें, अंटिल वाले पार्ट को कंजंक्शन के रूप में यूज़ करके बाद में, तो ये हो जाएगा, ठीक, हमारा यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास अनलेस यू प्रिपेयर वेल। ये दिख रहा है, यही तो है। अब ये यहाँ पे कॉमन है, अनलेस यू प्रिपेयर वेल। कह रहा है कि बताओ भाई क्या एरर है, तो साहब इसमें क्या दिक्कत है बताइए। यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, देखिए इसमें 2 रूल लग रहे हैं, एक तो ये विल वाला लग रहा है,
ठीक, एक विल आ चुका है तो दूसरे वाले पार्ट में अगर कोई वर्ब आएगा तो 2 बार विल या शैल तो आता नहीं है, दूसरा वाला हमारा V1 फॉर्म में आ गया, बिल्कुल सही। अगर एक तरफ विल शैल आ गया है तो दूसरा वर्ब किस में चला जाएगा, V1 या V5 अकॉर्डिंग टू नया सब्जेक्ट। ठीक है, डिटेल में बाद में बताएंगे। ठीक है, तो एक अगर विल आ गया है तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, V1 या V5। 2 विल या 2 शैल तो एक साथ नहीं आ सकते, ये आपको पता ही है अच्छी तरह से। ठीक है, और यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। ठीक, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ गई है, ठीक, अनलेस अनटिल वाले पार्ट में कभी भी नो नहीं आता है। ठीक, वो नहीं आ रहा, अनलेस यू प्रिपेयर वेल, यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, तुम्हें फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगी अनलेस यू प्रिपेयर वेल, जब तक तुम अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर लो। हिंदी में नहीं आता है अनलेस के साथ में, लेकिन वो अनलेस में ही नहीं शामिल है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा, अनलेस वाले पार्ट में अनलेस या अनटिल, ठीक, प्लस नॉट, ये नहीं आ सकता है। अनलेस अनटिल के साथ कभी के तुरंत अनलेस अनटिल वाली कंडीशन में कभी भी नॉट नहीं आ सकता है। आइए, तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1, नो एरर, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग साथियों, और देखते हैं क्या निकल के आया। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस इन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ठीक, यानी हड्डियों की संरचना, ठीक, स्ट्रक्चर, पूरी संरचना, और बाहरी भी और अंदरूनी भी। स्पाइन तो भैया केवल हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक, स्कल हमारी खोपड़ी हो गई, स्केलेटन हमारी पूरी इंटरनल और एक्सटर्नल ढांचा हो गया, ठीक, संरचना हो गई, ढांचा। कंकाल, कंकाल बोलते हैं ना हिंदी में, और स्किन तो बाहरी हो गया, स्किन में तो बोन होती नहीं है, बोन के बाहर स्किन होती है। हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज। ठीक, घास का एक ऐसा मैदान जहाँ पर जानवर चरते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं हम लोग गोचर, उसे बोलते हैं हम लोग आपका घास का मैदान, उसको हम लोग बुगियाल बोलते हैं उत्तराखंड में। ठीक, तो अलग अलग जगह वो गोचर यानी जहाँ गाय चलती फिरती हैं, कई नाम होते हैं। पहला कहता है फॉरेस्ट, ठीक, जंगल, और दूसरा कहता है पार्क, पार्क पे तो भाई ठीक इंसान चलता फिरता है, ठीक है, और तीसरा कहता है मेडो, जानवर के चरने का स्थान, ग्रासलैंड, और चौथा कहता है गार्डन, बगीचा। बगीचे में चरा नहीं आता है बल्कि उल्टे पौधे और घास लगाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बेयर। ठीक, तो द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप, ओ हो, हम लोग बोलते भाई डोंट डिस्टर्ब मी, नाउ आई एम गोइंग फॉर स्लीप, या नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। ठीक, हम लोग बोलते गो टू बेड, बच्चों से क्या बोलते हैं, गो टू बेड, ठीक, जाओ सोने जाओ, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा साथियों कि ये फ्रेज हो जाता है गो टू स्लीप। ठीक है, गो टू स्लीप, थोड़ा टेढ़ा जा रहा हो, दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे आप सीधा मान लीजिएगा उसको। गो टू स्लीप का मतलब हो गया सोने के लिए जाना, इसलिए ये हो जाएगा हमारा द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप विद हिज टेडी बेयर, वो अपने टेडी बेयर के साथ में सोने जाता है। तो हमारा आंसर आ गया, गलती है गलती नंबर 2 में, गोज फॉर स्लीप नहीं बल्कि गोज टू स्लीप हो जाएगा। ठीक, गो टू स्लीप तो मैंने आपको बेसिक बताया ना। फिर द चाइल्ड सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में V5 लग जाता है, तो हो जाएगा द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप विद हिज टेडी बेयर। क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इस पर तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है। एग्जॉस्टेड, हो, एग्जॉस्टेड में भैया EXH, एग्जॉस्ट, HAUST हो जाता है ना, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड यानी बहुत ही वेरी टायर्ड, थका हुआ। ठीक, इंटेलिजेंट का मीनिंग आप जानते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करेंगे। इक्वली, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग भी सही है, डबल L होता है, और इक्वली में ठीक उल्टा हो गया, सिंगल L लिखा हुआ है जबकि डबल L होना चाहिए। इक्वली भी गलत है, और एमिग्रेट जैसा कोई शब्द तो होता ही नहीं भैया इसमें, एमिग्रेट नहीं, माइग्रेट होता है, इसका मतलब होता है बाहर जाने वाला। तो साथियों ये हो जाता है, ठीक है, 3 वर्ड होते हैं ये, माइग्रेट,
एमिग्रेट और इमिग्रेट, स्पेलिंग से भी देख लीजिए। और ठीक, ये 3 वर्ड हो गए हमारे, माइग्रेट, एमिग्रेट और इमिग्रेट। माइग्रेट का मतलब आता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहीं बाहर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक, और इसमें ई लग गया, तो यानी एक जगह से ई, बाहर की ओर जाना। ई का मतलब है बाहर की ओर, बाहर की ओर जाना। ठीक, बाहर जाना, टू गो आउट। ठीक, गो आउट। और इस बार देखिए क्या लग गया साथियों, ये आई लग गया। आई का मतलब इन, इनर, इंटीरियर। ई का मतलब एक्सटीरियर, एक्सटर्नल। ठीक, तो ई का मतलब बाहर की ओर जाना, और इमिग्रेट का मतलब अंदर आना, किसी देश के या किसी स्थान के अंदर आने वाले को हम लोग बोलते हैं इमिग्रेट। ठीक, कम इन। ठीक है, ठीक, तो एमिग्रेंट बाहर जाने वाले, ये एमिग्रेट है बाहर जाना, इमिग्रेट अंदर आना, एमिग्रेंट बाहर जाने वाले, और इमिग्रेंट अंदर आने वाले। ठीक है, इन तीनों में तो कई वर्ड बन जाते हैं। अभी हम लोग उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, तो फिलहाल वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, अगर इसमें ए हटा के ई कर देंगे तब ये सही हो जाएगा, एमिग्रेट यानी बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं साथियों, कैट्स विस्कर्स। ठीक, कैट्स विस्कर्स यानी बिल्ली की मूछें, 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 ठीक है, बाल। तो कैट्स विस्कर्स का मतलब ये हो गया कि कोई बहुत ही बड़ा कार्य, कोई बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि। ठीक, यहाँ पे देखते हैं इनमें कौन सा आ सकता है, अ वेरी इजी मैटर, उल्टा हो गया। टू बी हाईली इम्प्रेसिव यानी बहुत ही ज़्यादा असरदार, बहुत ही ज़्यादा, ठीक, प्रभावशाली। टू बी वेरी डिटर्मिन्ड, बहुत ही डिटर्मिन्ड होना, यानी बहुत ही क्या बोलते हैं, डिटर्मिन्ड का मतलब क्या आता है, बहुत ही डिटर्मिन्ड की हिंदी क्या आ जाती है भाई, डिटर्मिनेशन, प्रतिबद्ध हो जाना। ठीक, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाना। और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आ पाए। बहरहाल हमारा आंसर आ जाएगा टू बी हाईली इम्प्रेसिव, कैट्स विस्कर्स यानी बहुत ही प्रभावशाली। नंबर 16 पे साथियों आते हैं, आई डैश वेरी बिजी लेटली। ओ, आई डैश वेरी बिजी लेटली, यानी यहाँ पे वर्ब गायब कर दिया गया है। आई वुड बी वेरी बिजी लेटली हो सकता है आई हैव बीन, ठीक, रह चुका हूँ, वेरी बिजी लेटली, आई विल बी वेरी बिजी। ठीक, और शुड बी। देखिए मैं यहाँ पे आपको चारों का लिख देता हूँ कि वुड बी का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, हैव बीन। तीसरा क्या है, विल बी। और चौथा क्या है, शुड बी। अब इन चारों का देखिए, वुड सपोजिशन, कल्पना। वुड भी कहता है मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं बहुत बिजी हूँगा। हैव बीन कहता है चुका हूं, रह चुका हूं, मैं बहुत ही बिजी रह चुका हूं। ठीक, विल बी फ्यूचर बताता है, कहता है मैं बहुत बिजी होगा, होऊंगा। और शुड भी कहता है, ठीक, ड्यूटी बताता है हमारी, यानी चाहिए, यानी मुझे बिजी रहना चाहिए। अब आप चारों से रिलेट कर लीजिए। पहला कहता है मैं बिजी करने की कल्पना कर रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं बिजी रह चुका हूँ, यानी था बिजी, तीसरा कहता है मैं भविष्य में बिजी रहूँगा। ठीक, और चौथा कहता है मुझे बिजी रहना चाहिए। अब आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आना चाहिए? देखिए ये आंसर मैंने चारे आपको बता दिए ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि किस किस का बेसिक मीनिंग क्या होता है। लेकिन इसका आंसर भाई साहब, इसमें एक ही वर्ड है जो आपका आंसर निकालना है, और वो है लेटली। और लेटली का मतलब हो गया पिछले कुछ दिनों में, हाल ही में, रिसेंटली। भाईजान ध्यान दीजिएगा, रिसेंटली। और रिसेंटली का मतलब हो गया हाल में, और हाल में का मतलब है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में। इन चारों में पिछले कुछ दिनों की बात कौन कर रहा है? सिर्फ एक, आंसर नंबर 2। ये कहता है कल्पना कर रहा है ऐसा होगा। ये तो विल तो फ्यूचर के लिए ही यूज ही करते हैं। और शुड भी कह रहा है ऐसा होना चाहिए। हैव बीन कह रहा है रह चुका हूँ। ठीक, हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 2। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली। ठीक, पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी हूँ, या रह चुका हूँ, या हो चुका हूँ पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, सरकार 17 से 17 से 21 पे आइए आते हैं, क्लोज टेस्ट देखते हैं। ठीक साथियों, निकल के क्या आता है। तो साथियों अब हम लोग मिस्टर ओलिवर, आइए हम लोग क्लोज टेस्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या निकल के आया।
मिस्टर ओलिवर वॉज, मिस्टर, देखिए क्लोज टेस्ट है, सब्जेक्ट वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉज टेकिंग, ले रहा था क्या, वॉट, अ शॉर्टकट। मिस्टर ओलिवर जो है वो ले रहा था एक शॉर्टकट, डैश द पाइन फॉरेस्ट, डैश द पाइन फॉरेस्ट। पहला कहता है थ्रू द पाइन फॉरेस्ट, हो सकता है थ्रू का मतलब है से होते हुए, से गुजरते हुए, इस पार से उस पार जाते हुए, यानी वो एक पाइन के जंगल से के इस पार से उस पार, चीड़ के जंगल के इस पार से उस पार जा रहा था, हो सकता है शॉर्टकट ले रहा था। बाय द पाइन फॉरेस्ट का मतलब है जंगल के द्वारा शॉर्टकट ले रहा था, गलत हो गया। एलोंग का मतलब है जंगल के साथ साथ वो चल रहा था, गलत हो गया। और ऑफ कहता है जंगल का, तो न जंगल का, न जंगल के साथ साथ, और न जंगल के द्वारा, बल्कि जंगल से होते हुए, यानी वो शॉर्टकट एक ले रहा था जंगल से होते हुए। मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट विच, देखिए ये फॉरेस्ट के लिए आ रहा, विच जो, यानी फॉरेस्ट जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच वॉज मेकिंग, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यानी अब फॉरेस्ट को सब्जेक्ट मानते हुए नया वर्ब आ रहा है, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन उसको एक वर्ब दे रहा है, वॉज मेकिंग, वह जंगल जो बना रहा था, ठीक, सैड दुखद, कॉमा डैश साउंड्स, ओ डबल एडजेक्टिव आ रहा साथियों, सैड जो बना रहा था क्या, सैड दुखद, कॉमा डैश साउंड्स, बड़ी सैड दुखी, कॉमा डैश साउंड्स। अब ये तो क्लियर है कि सैड नेगेटिव वर्ड है, सैड के नीचे माइनस लगा दो, तो क्लियर है दूसरा 18 नंबर पे जो एडजेक्टिव आएगा वो भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों साउंड उस साउंड के लिए, एक ही साउंड के लिए आ रहा है। अगर साउंड के लिए एक एडजेक्टिव सैड है तो दूसरा भी नेगेटिव ही होना चाहिए। देखते हैं, ओ पहला तो कट गया भैया, ऑसम, शानदार। ऑसम तो हम लोग फोटोग्राफ्स पे भी लिखते हैं, लोगों की बातों पे भी लिखते हैं, ऑसम शानदार, कट गया, ठीक, पॉजिटिव वर्ड होने की वजह से। ईरी यानी बहुत ही डरावना, ठीक, हो सकता है, ठीक है। बैंगिंग, अब ये कहाँ से आ गया, बैंगिंग का मतलब है धाड़ धाड़ धाड़, ठीक, यानी किसी को मारना पीटना है, इससे कोई लेना देना नहीं है बात का। और अलाउड, अलाउड का मतलब है जोर से, माफ़ करिएगा भाई साहब, अलाउड तो एक एडवर्ब हो गया और हमको चाहिए एडजेक्टिव। देखिए अलाउड कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ओह और टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक। ही शाउटेड, ठीक, ही शाउटेड, ठीक है, सॉरी, ही शाउटेड अलाउड, ठीक, वह सब्जेक्ट V2 वह चिल्लाया अलाउड, जोर से, जिस वर्ड में से लग गया, जोर से, धीरे से, तेजी से, आहिस्ता से, समझिए वो LY लग के एडवर्ब बन गया, ठीक। इसी को हम लोग लाउडली भी बोलते हैं, वह चिल्लाया जोर से, तो क्लियर है अलाउड और लाउडली एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। वो चिल्लाने की तरीका बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ना, जोर से चिल्लाया है, ये चिल्लाने की डिग्री को और बढ़ा रहा है साथियों। तो ये भी कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमको एडजेक्टिव चाहिए और ये एडवर्ब है, ठीक, क्योंकि नाउन से ठीक पहले आ रहा है कॉमा लगा के, तो ये भी कट गया। हमारे पास आंसर बचा सिर्फ आंसर नंबर 2, ईरी। ईरी का मतलब ये हो गया कि बहुत ही, ठीक, घोस्टली, ईरी, डरावना, हॉन्टेड है ना, भुतहा, घोस्टली, स्पूकी, ठीक है, स्पेक्ट्रल, भुतहा, ये सब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, हॉन्टेड, घोस्टली, स्पूकी, स्पेक्ट्रल। स्पेलिंग नोट कर लेना ध्यान से अपने हिसाब से, ठीक। ये 4 सिनोनिम्स मैंने इसके बता दिए, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि समय की कुछ कमी है, मुझे जल्दी वीडियो समाप्त करना है, समय 34 मिनट हो चुके हैं साथियों। हाँ, तो वॉज मेकिंग सैड, कॉमा ईरी साउंड्स, बड़ी ही डरावनी, खतरनाक सी भुतहा आवाज निकाला था। और आगे लिख दिया कारण, देखिए बिकॉज ऑफ ऊपर आया था भी, के कारण, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक, तगड़ी आंधी के कारण बड़ी ही दुखद और बड़ी ही भुतहा आवाजें निकाला था, कौन, पाइन फॉरेस्ट,
जिससे कौन जा रहा था? ओलिवर। बात पूरी याद रखनी है। मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट, ओलिवर शॉर्टकट ले रहा था थ्रू द फाइन फॉरेस्ट, उस चीड़ के जंगल से होते हुए, जो बड़ी ही दुखदाई भुतहा आवाजें निकाला था। और कारण बता दे क्यों? क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी, करके आवाजें आ रही थी। ठीक है, ही कौन? मिस्टर ओलिवर। ही V2 होना चाहिए यहाँ पे साथियों, क्योंकि पूरी घटना पास में चल रही है। वॉज टेकिंग, देखिए मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग लिखा था ना, पूरी घटना पास में, सारे वर्ब पास में जाएंगे। ही V2 अ लोनली बॉय। अब देखते हैं कौन सा। ही रिकॉर्डेड अ लोनली बॉय, रिकॉर्डेड से कोई लेना देना नहीं है। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया एक लड़के पर। ही पॉइंटेड और ही रिमार्क्ड। देखो भैया पॉइंटेड, अच्छा आगे लिखा है सीधे लोनली बॉय आ गया है। देखो भैया पॉइंटेड आएगा तो पॉइंटेड के बाद में मैं आपको बताऊं फटाफट में, ये तो नोट कर ही लिया होगा तुमने। देखियो साथियों, याद रखना, ठीक है? क्या याद रखना? पहले लिखाऊं तो सुन तो लो पहले। पॉइंटेड, सुनो इधर देखो, पॉइंटेड प्लस टू वर्ड्स। पॉइंटेड के बाद में टू या टू वर्ड्स आना अनिवार्य हो जाता है, जिस ओर हम इशारा कर रहे हो। ठीक, लिंगवाल सर वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द बोर्ड। ठीक, लिंगवाल सर बोर्ड की ओर पॉइंट कर रहे थे। ठीक, टूवर्ड्स, और वहां पे क्योंकि टूवर्ड्स नहीं आया इसलिए कट गया। चौथा रिमार्क्ड। अब भाई रिमार्क तो तब करेगा आदमी जब पहले उसको देखेगा, उसके बारे में कुछ जानेगा। ठीक, ये लॉजिक के आधार पर कट जाएगा। तो ही डैश, तो एक ही आंसर आ सकता है, ही नोटिस्ड अ लोनली बॉय। उसने एक अकेले बैठे हुए लड़के को देखा, सिटिंग ऑन अ रॉक, हु वॉज सिटिंग ऑन अ रॉक, जो एक रॉक पर बैठा हुआ था। ठीक, डैश बॉय वॉज वीपिंग साउंडलेसली। 20, वन बॉय, ईच बॉय, अ बॉय, द बॉय, ये तो निकाल ही दिया होगा। ठीक, प्रत्येक लड़का, एक लड़का, वो लड़का, ठीक, वह लड़का, ठीक, वो लड़का, ठीक, वॉज वीपिंग साउंडलेसली, वो लड़का जो है वो चुपचाप रो रहा था। ठीक है, देयर वहां सीम्ड दिखता था, प्रतीत होता था, टू बी होना, ठीक, टू बी होना। बार बार मैं कहता हूं, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं, ठीक है, टेक्निकल नहीं बता रहा हूं। टू बी का मतलब होना, ठीक, टू बी अ डॉक्टर होना। ठीक, देयर सीम्ड, ऐसा दिखता था, टू बी होना, कुछ होना प्रतीत होता था। क्या? डैश टेरिबली रॉन्ग, टेरिबली, ठीक, टेरिबली बहुत ज्यादा बुरा, विद द बॉय, ओ हो, ऐसा प्रतीत होता था। ठीक, देखिए पूरा जो सेंटेंस का मतलब निकल रहा, प्रतीत होता था, सीम्ड का मतलब है प्रतीत होता था, टू बी का मतलब होता है होना, और सीम्ड का मतलब है प्रतीत। ठीक, प्रतीत होना था या होता था। टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, उस लड़के विद के साथ, टेरिबली रॉन्ग बहुत ज्यादा खराब। ए कहता है एनीथिंग, कुछ भी बहुत ज्यादा खराब। दो कहता है नथिंग, कुछ भी खराब नहीं था। अरे भाई कुछ भी खराब नहीं था तो फिर वो रो क्यों रहा था? ठीक, एवरीथिंग टेरिबली, सब कुछ उसके साथ गलत था, ऐसा दिखता था, हो सकता है। और चौथा कहता है देयर सीम टू बी समथिंग, ऐसा लगता था कि उस लड़के के साथ कुछ बहुत खराब हुआ है। क्या लगता है आपको? ठीक, हिंदी कर लो तो भी निकल आएगा। ऐसा लगता था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 4। देयर सीम्ड टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, ऐसा लगता था उस लड़के के साथ कुछ ना कुछ बहुत खराब हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते। 22, फॉर्मर, पहले वाला। ठीक, इन्फीरियर, जिसकी क्वालिटी खराब हो, सुपीरियर, एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, सुपीरियर, इन्फीरियर। रेगुलर का मतलब हो गया नियमित, और प्रीवियस का मतलब हो गया पिछला। तो फॉर्मर का मतलब हो गया पिछला, तो भूतपूर्व, और प्रीवियस का मतलब भी हो गया पिछला। ठीक, हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। ठीक, इम्पार्शियल, पार्शियल का मतलब हो गया पार्ट। ठीक, देखिए पार्शियल किससे बनता है वर्ड साथियों? अब ये वर्ड याद रखना, पार्ट प्लस एल। ठीक, पार्ट का मतलब एक हिस्सा, और एल का मतलब एक हिस्से वाला, यानी जो सबकी बात नहीं करता, किसी एक की बात करता, पार्शियल। ठीक,
आंशिक, और इसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बायस्ड यानी पक्षपातपूर्ण, किसी एक तरफा बोले ज़्यादा ठीक रहेगा, एक तरफा, वन साइडेड, है ना, पक्षपातपूर्ण आप लिख सकते हैं हिंदी में, पक्षपातपूर्ण। तो और इम्पार्शियल उल्टा हो गया भैया, इम्पार्शियल का मतलब हो गया निष्पक्ष, ठीक। अब बायस्ड अच्छा एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम तो वन हो गया, बायस्ड का मतलब हो गया, ठीक, पक्षपातपूर्ण, और इम्पार्शियल का मतलब हो गया निष्पक्ष। जुडिशियस का मतलब हो गया बहुत ही समझदार, जज, ठीक। जुडिशियस किससे बनता है? जज से, ठीक, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जज करने वाला। इन्वॉल्व का मतलब हो गया, इन्वॉल्व किसी चीज़ में सम्मिलित, शामिल, और इम्प्रैक्टिकल का मतलब हो गया जो बिल्कुल भी व्यावहारिक ना हो, अव्यावहारिक, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 1। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इन चारों में से साथियों। जेन्युइन की स्पेलिंग 1 की सही है, GENUINE। जेन्युइन का मतलब हो जाता है ऑथेंटिक। क्या मतलब जाता है जेन्युइन का? रियल, ऑथेंटिक, ठीक। ये 2 वर्ड तो लिख ही लें आप फिलहाल, रियल और ऑथेंटिक, ठीक, जो बिल्कुल सही हो। और 25 पे आते हैं साथियों, सार्थक डैश एवरीथिंग। सार्थक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब गायब है साथियों उसमें। दैट अ लीडर शुड बी, देखिए वो शुड बी कहाँ गया, तो यहाँ लिखा था शुड बी, होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब फिर वही, होना चाहिए। दैट जो अ लीडर शुड बी, जो एक लीडर होना चाहिए, सार्थक डैश एवरीथिंग। सार्थक सब कुछ, यानी इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है आप समझ गए होंगे। सार्थक सब कुछ है जो अ लीडर, एक लीडर शुड भी होना चाहिए, यानी सार्थक के पास वह सब कुछ है जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। एपिटोमाइज, ओहो, एपिटोमाइज का मतलब जाता है यानी एक मॉडल, परफेक्ट, आइडियल, यानी सिंबॉलिक, एक प्रतीक। तो ये बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है, यानी सार्थक प्रतीक है सब कुछ का जो एक लीडर को होना चाहिए, संभव है। दूसरा कहता है सार्थक एडोर्स एवरीथिंग। सार्थक वह सब कुछ पसंद करता है जो एक लीडर होना चाहिए। कुछ मजा नहीं आया लेकिन हो सकता है, ठीक। तीसरा कहता है सार्थक वर्शिप्स एवरीथिंग, कट गया, सार्थक पूजा करता है जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए। और क्लोन तो कट ही जाएगा क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल और साइंटिफिक टर्म आ गया। सार्थक का किसी ने क्लोन बना दिया है एक लीडर का, तो पता नहीं, कोई सेंस नहीं निकला बात का। हमारा आंसर आ गया एपिटोमाइज, यानी प्रतीक, यानी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सार्थक परफेक्ट एग्जाम्पल है एवरीथिंग, वह हर चीज़ का जो एक लीडर को होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो थोड़ा आज साथियों थोड़ा जल्दी में था, थोड़ा जल्दी ख़त्म भी करना था, और आई थिंक 40 मिनट का टाइम फ्रेम हमने बना रखा था और 40 मिनट 42 मिनट्स हो रहे लगभग। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने एक टेस्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और इसी प्रकार क्या बोलते हैं हम लोग आगे भी टेस्ट करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं जल्द ही ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, और बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या बोलते हैं इसी तरह से हम लोग मेरा भी थोड़ा मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूँ, डालता रहूँ, और आप लोग उससे सीखते रहें चीज़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।